तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। अगर ये मुझे नहीं बताते तो मैं आपसे सचमुच में नाराज हो जाती। अरे ये भी कोई बात है? हम सगे बहन भाई हैं, एक ही शहर में रहते हैं, और फिर भी आप मुझे अपने आप से लालिम रखेंगे? मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी तो क्या एक पल भी नहीं गुजारना चाहता। जाना आप अभी तक गई नहीं? नहीं बॉस, सोच रही थी कि काम खत्म करके ही जाऊं। काम? कौन सा काम? कुछ नहीं, वो बस। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बॉस, अगर मैंने आपको बता दिया तो कहीं नासिर साहब मुझे जॉब से ना निकाल दें। इस कंपनी का मालिक मैं हूं। मैं आपको इस जॉब से निकाल सकता हूं, नासिर साहब नहीं। वो यहाँ मैनेजर है। वो हैं तो मैनेजर, लेकिन हुक्म वो बॉस जैसे चलाते हैं। ऐसे तो कभी आपने भी मुझसे बात नहीं की जैसे वो बात करते हैं। अच्छा, मैं उनसे बात करूं? नहीं बॉस, प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बात डरने की नहीं है बॉस, वो कुछ अलग टाइप के बंदे हैं, ताने दे देकर मार देंगे। ठीक है, आप अभी छुट्टी कीजिए, बाकी काम कल कर दीजिए। मेरी वैन चली गई है सर। चलिए फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। आइए। जी अस्सलाम वालेकुम मामा। तुम ऑफिस में नहीं हो, कहाँ हो? मामा मैं लंच के लिए निकला हुआ था। सब खैरियत तो है? लंच तुम ऑफिस में भी कर सकते थे। और ये नूर किधर है? नूर वो मेरे साथ ही थी, उसको अभी ड्रॉप किया ऑफिस। आपने बिला वजह तकल्लुफ किया, मैं चली जाती खुद। इसमें तकलीफ की है बात। एंड थैंक यू फॉर द लंच। एक तो जॉब भी मेरी स्टार्ट हुई नहीं और लंच भी आपने करवा दिया। शुक्रिया करने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि हमें तो अपनी खुशियां इसी तरह मिल बांट के सेलिब्रेट करनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। मैं अपनी हर खुशी में नूर को शामिल करती हूँ। वही मेरी फैमिली है। पहले भी ऐसे ही होता था। मैं अपनी फैमिली से ज्यादा नूर और महर के साथ अपनी खुशियां सेलिब्रेट करती थी। मैं अपनी फैमिली से ज्यादा उनके साथ खुश रहती थी। काश के महर इतनी जल्दी हमें छोड़कर ना जाती। काश के ये वक्त इतना जल्दी नहीं गुजरता। सोचो तो इतनी पुरानी बात है, लेकिन लगता है कि बस कल ही हुआ है ये सब। देखें मायरा, वक्त का काम ही गुजरना है और बस वो अपने पीछे यादें छोड़ जाती। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि अच्छा कि आपने अपने दिल की बात कर ली। इस तरह बातें करने से दिल हल्का हो जाता है। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं।
मॉडर्न कपड़ों में लड़की देखी नहीं और बस वहीं रुक के उसको देखना शुरू कर देती। इस लड़की ने अगर बुर्का भी पहना होता तब भी आदमी इसको इसी तरह घूरता। फिर भी मायरा, लड़कियों को खुद ख्याल करना चाहिए। बाहर किस्म किस्म के लोग होते हैं, कोई भी किसी किस्म का मिसबिहेव कर सकता है। आई एम सरप्राइज, मुझे नहीं लगता था कि आपके ख्यालात ऐसे होंगे। इस तरह की सोच क्या मायरा, मैं बिल्कुल ठीक सोचता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह के लड़के किस तरह के कमेंट्स पास करते हैं। अगर आप वो कमेंट सुन लें तो आप भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी ड्रेसिंग बहुत काउंट करती है और मैं ये समझता हूँ कि लड़कियों को इस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए कि दूसरा जब उनको देखे तो खुद ब खुद एहतराम में नजरें झुका ले। खैर आप छोड़ें इन बातों को, आप बताएं आपकी जॉब कैसी चल रही? हाँ, जॉब तो अच्छी जा रही है। अभी शुरू शुरू के दिन है तो इतना काम का लोड भी नहीं है, सो इट्स गोइंग फाइन। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। परेशान हूँ तभी तो नजर आ रहा हूँ। ऑफिस में अप एंड डाउन होते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स की वजह से परेशान? नहीं, मैं नहीं मान सकती, जरूर कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो है, और हो सकता है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात। मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें एक घर वगैरह बेचना पड़े। हाँ तो ठीक है ना, अगर घर बेचने से तुम्हारा लॉस कवर होता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें ये गलत फहमी क्यों करे कि तुम्हारे एतराज होने पर मैं ये सब कुछ नहीं बेचूंगा? रेहान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा साथ दो या छोड़ जाओ, ये सब कुछ मैंने अकेले ही फेस करना। और ये सब कुछ करके डोंट वेस्ट योर टाइम। अंकल कैसे हैं? थोड़ी तबीयत खराब है उनकी। क्या हुआ, खैरियत है? अरे कुछ नहीं, बस वायरल फ्लू है। तुम परेशान मत हो, डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाए। तुम खुद तो ठीक हो ना यासिर? मैं ठीक हूँ मायरा। यासिर, मायरा, मानूर मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी जो मेरी जिंदगी में आई और मैं उसके रंग में ढल गया। जब मैं बिल्कुल बदल गया तो वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो गया। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन यही हकीकत है। अंकल तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, प्लीज खुद को संभालो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बात हुई क्या? हाँ, मेरी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी और बहुत डिप्रेस्ड साउंड कर रहे थे वो। तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, प्लीज उनके लिए तुम खुद को ठीक कर लो। तुम ही बताओ मेरा, मैं क्या करूं?
लोगों के हजूम में मैं महानूर को ढूंढता हूँ। हर चेहरे में मुझे बस महानूर ही नजर आती है। कुछ भी करने का दिल नहीं करता। ऐसे में तुम बताओ मैं क्या करूं? यासिर तुम यहाँ आ जाओ। वापस आ जाओ? किसके लिए? महानूर की यादों से दूर जाने के लिए तो मैं यहाँ आया। किसके लिए वापस आऊंगा? देखो तुम कहीं भी जाओगे महानूर की यादें तो तुम्हारे दिल में रहेंगी। प्लीज सच्चाई को फेस करना सीखो। ठीक है। क्या हुआ, कब आ रहा है यासिर? पता नहीं आता भी है या नहीं। अंकल से बात करनी पड़ेगी इस मामले में। ओ, अभी तो मुझे एक और प्रॉब्लम है। क्या? कल ऑफिस क्या पहन के जाऊंगी मैं? कुछ भी पहन लो, तुम्हारे पास इतने सारे ड्रेसेस हैं, जो पसंद आए पहन लो। नहीं उनमें से नहीं, मुझे कुछ अच्छा सा चाहिए। अच्छा सा क्या मायरा, तुम्हारी अलमारी में तो इतने अच्छे अच्छे मॉडर्न ड्रेसेस पड़े हैं, जो पसंद आए पहन लो। नहीं उनमें से कुछ नहीं, बल्कि पता है मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ, नए ड्रेसेस लेने हैं मुझे। ठीक है, ऑफिस से वापसी में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे, लेकिन क्या पहन के जाओगे तुम? मैंने ना तुम्हारा एक ड्रेस देखा है, बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें लाके दिखाती हूँ, वही पहन के जाऊंगी। मायरा, मेरा ड्रेस में ये वाला। तुम ये ड्रेस पहनोगी? हाँ क्यों, अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा, बस यही पहन के जाऊंगी मैं। बिल्कुल मैं लेके जा रही हूँ। खैर जो, इसको ऐसे कर लेती हूँ। क्या है भाई, को कार्टून लग रही हूँ मैं क्या? क्यों हंस रही हो? ड्रेस तो तुमने पहन लिया, स्टाइल तुम्हारा वही पैंट शर्ट वाला है। वाला तो नहीं है भाई, क्या हो गया? निकालो से। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे लो, पकड़ो तो। ऐसे। ये यार ऐसे तो नहीं हो सकेगा मुझसे। क्या अगर मैं दुपट्टा ना लूं तो फिर इस ड्रेस पहनने का क्या फायदा? तुम अपना ही कोई ड्रेस पहन लो। नहीं नहीं, पहनना तो मुझे यही है। एक बात पूछूं? हाँ तुम ये सब कुछ अपने लिए कर रही हो ना? हाँ, क्या मतलब अपने लिए कर रही हूँ और किसके लिए करूंगी? अच्छा, मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? कुछ नहीं, चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, मैं तैयार हो जा। चलो जल्दी जल्दी जाओ, सलीके से उड़ो। दिमाग खराब। जल्दी। कौन संभालेगा ये? मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें एक घर वगैरह बेचना पड़े। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा साथ दो या छोड़ जाओ।
आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज हूँ या ना हूँ? फर्क तो पड़ता है, ऐसे नहीं तो पूछ। आपका मूड क्यों ऑफ? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। लंच वाली बात पर मूड ऑफ है? लंच की बात नहीं है बेटा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि काम के मामले में मैं कितनी पजेसिव हूँ। इसमें ना तो मैं खुद लापरवाही करती हूँ, ना ही किसी की लापरवाही बर्दाश्त करती हूँ। कल जब मैं इस मीटिंग के बारे में तुमसे डिस्कस करने के लिए आई तो पता चला कि तुम मुझे बगैर बताए लंच पे चले गए। ये सब क्या है बेटा? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तुम तो काम के आगे सब कुछ भुला देने वालों में से थे। मैं अभी भी बिल्कुल वैसा ही। आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे डिस्कस करने आ रही थी, मैंने उसकी फाइल शाम को ही आपकी टेबल पर रखी ताकि सुबह ऑफिस जाते ही आप उसको पढ़ लें। हम आपकी तरह मैं भी काम के बारे में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो तुमने रात ही को मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैं आया था आपके रूम की लाइट ऑफ थी, सोचा आप सो रही तो इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा है, नाश्ता करें। चलो चलो। हाय, साफ कैसे? देखने से साफ नहीं होगा, पियोन को बुलाना पड़ेगा। गलती से गिर गया। गलती से ही गलत काम होते हैं डियर। खैर परेशान मत हो, मैं साफ करवा देती हूँ। बख्श भाई। जी मैडम। ये देखिए, आपने कल सफाई बिल्कुल ठीक नहीं करवाई। पानी कल से गिरा हुआ है। अपनी निगरानी में सारी सफाई करवाई थी मैडम। ये मामला तो मुझे ताज़ा ताज़ा लगता है। खैर इस कारनामे को जल्दी से साफ करवाएं। जाएं। हाय इरम, तुम्हारा नाम क्या है? मायरा। साउंड्स गुड। जब तक यहाँ की सफाई हो जाती है मेरे कैबिन में बैठ। थैंक यू सो मच। May I come in? Yes. Sit. चाय पियोगी या कॉफी? कुछ नहीं मैम। 2 चाय भेजिए। बहुत जल्दी तुम सब काम सीख गई हो। आई एम इम्प्रेस। इसी तरह मेहनत और लगन से काम करती रही तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगी। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। फ्यूचर के क्या प्लान है तुम्हारे? फ्यूचर? हाँ, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना तुमने। आइंदा आगे कुछ माह या कुछ सालों के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखती हो? एक्चुअली जो सोचो वो होता ही नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा सोचना ही बंद कर दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? तुम्हारी एज की लड़कियों के तो बहुत ख्वाब होते हैं। ख्वाब शराब होते हैं जिनके पीछे भागना ला हासिल है। लेकिन ख्वाब तो हर लड़की देखती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारा कोई ख्वाब ना हो? मैंने तो बस एक ही ख्वाब देखा था जो पूरा होने से पहले ही टूट गया। अब तक उसकी कचरियां समेट रही हूं। नूर, एक्सक्यूज मी मैम।
जाना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन बोझ तो क्या, उनका मैनेजर भी मेरी तरफ माइल नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सारी डिटेल आज चाहिए। सुना तुमने? यार प्यार के चक्कर में बढ़ते नहीं है, प्यार अपने चक्कर में खुद डाल देता है। कब, कैसे, कहाँ, कुछ पता नहीं है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान।